दोस्तों, कोरोना की वजह से दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है। लोग घरों से बाहर ना निकले, इसके लिए सरकारें तरह तरह के तरीके आजमाती रहती हैं। लेकिन इंडोनेशिया के एक गांव के सरपंच ने जो तरीका आजमाया, उसके बारे में आप सुनोगे तो हंस हंस के आपके पेट में दर्द करने लगेगा। दरअसल लोगों के बिना वजह घरों से बाहर निकलने से परेशान होकर सरपंच के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया। उसने 2 लड़कों को साथ लेकर उनको सफेद ड्रेस पहना के भूतों वाला हुलिया बना दिया और जैसे ही रात के 12 बजते वो भूतों को गाँव में छोड़ देता था। इससे लोग डरने लगे और घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया और धीरे धीरे कोरोना के मामले भी कम हो गए। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन दिक्कत तो तब आ गई जब लोगों ने शाम के बाद घरों से निकलना ही बंद कर दिया। लोग इतने ज्यादा डर गए थे कि चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, चाहे रात को कितनी भी तेज सूसू लगी हो, लेकिन लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन इस वजह से गांव की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी के काम ज्यादातर रात को ही होते हैं। इस वजह से सरपंच ने गाँव वालों को सच्चाई बताना ही बेहतर समझा कि वो भूत में नहीं भेजे थे। लेकिन इसके बाद से पूरे गाँव के लोग सरपंच साहब को थैंक यू बोलने के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन सरपंच साहब 1 महीने से फरार चल रहे हैं। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे नाई से बाल कटवाना पसंद करोगे जो बाल काटने के लिए रोल्स रॉयस जैसी करोड़ों की कार से आता है? मिलिए कर्नाटक बेंगलुरु के रहने वाले रमेश जी से, जिनके पास रोल्स रॉयस, BMW, मर्सिडीज, जगुआर जैसी 400 से ज्यादा लग्जरी कार हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या उन्होंने इतना पैसा सिर्फ बाल काट काट के कमाया, और इतना पैसा होने के बावजूद वो आज भी लोगों के बाल क्यों काट रहे हैं? असल रमेश जी हमेशा से इतने अमीर नहीं थे। पिता के देहांत के बाद उनके घर की स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि उनके पास एक वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। वो लोगों के घरों में अखबार बांटने और सैलून पर बाल काटने का काम करते थे। आज रमेश जी बेंगलोर के एक बहुत बड़े कार रेंटल बिजनेस के मालिक हैं। जब उनसे किसी ने यह पूछा कि इतना पैसा होने के बावजूद आज भी आप सैलून पर काम क्यों करते हो, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आपके दिल को छूलेगा। उन्होंने बताया, जब मेरे पास एक वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, तब इसी धंधे की वजह से मुझे रोटी नसीब हुई। तो आज मेरे पास पैसा आ जाने के बाद मैं इस धंधे को कैसे छोड़ सकता हूँ? इसलिए रमेश जी रोज 2 घंटे सैलून पर काम करते हैं। रमेश जी जैसे व्यक्ति के लिए आपका 1 लाइक तो बनता है।